जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ लिमिट के बारे में तीन चार रिजल्ट्स और हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट इज सपोज लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये बाकी शर्तें जो है वही है कि लेट सी बी ए क्लस्टर पॉइंट और कैपिटल ए जो है सबसेट ऑफ आर है, वेयर कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम। तो अगर x टेंस टू सी एफ एक्स एल हो और x टेंस टू सी जी एक्स एल डैश हो और एफ एक्स लेसर इक्वल टू जी एक्स हो, इसमें शर्त क्या है कि एफ एक्स जो है लेसर इक्वल टू जी एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस डिलीटेड नेबरहुड। या आप वैसे भी लिख सकते हो कि वेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा। थोड़ा सा आप अपने सिंबल को ज़रा मॉडिफाई कर लें, बार बार वो लिखने के कि जीरो लेस देन एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, आप ये भी लिख सकते हैं। देन एल इज लेस इक्वल टू एल डैश। तो अब देखिए ये थ्योरम तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब सारी वैल्यूज एफ एक्स की जी एक्स से नीचे है, ये ग्राफ ये है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स नीचे है, ये जी एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, राइट। तो एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू से लेस और इक्वल इक्वल भी हो सकता है कहीं पे ये ऐसे जाके बराबर भी आ जाए, ऐसे जाके कुछ हिस्सा बना के, तो यूं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो कई जगहों पे बराबर हो जाए। तो जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे तो दोनों लिमिट्स बराबर हैं। इस पॉइंट पे अगर सी मेरा ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट पे दोनों एल और एल डैश बराबर है। तो अगर आप इस पॉइंट पे बात करेंगे, सी मेरा ये है, तो सी ये हमारा क्या होगा, एल होगा, और ये टोटल लेंथ जो है वो दिस इज एल डैश, दिस इज एल डैश। तो इन इधर केस ये थ्योरम बहुत सिंपल है। जब फंक्शन की वैल्यूज छोटी हैं, एक फंक्शन की वैल्यूज छोटी हैं फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल डोमेन वैल्यूज, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस इज योर डोमेन, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड। तो फिर लिमिट भी उसी तरह से आएगी, लिमिट भी एल लेसर इक्वल टू एल डैश है। बहुत सिंपल है। चलिए हम प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इज बेटर। आप सपोज करें कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से कोई चक्कर चलाइए और थ्रू प्रॉपर स्टेपिंग आप साबित कीजिए कि यही नहीं है, तो विच विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये तो आपकी सपोजिशन है। तो देखिए आप इसको सपोज कर लें लेकिन इसको वैलिड कर दें, यू विल गेट राइट अ कॉन्ट्रडिक्शन। The proof is, suppose fx is less or equal to gx, but L is not less or equal to L dash, that is L is greater than L dash or L minus L dash is greater than 0। अब देखिए इसकी लिमिट भी है, इसका लिमिट भी है। तो लिमिट का जो हमने लास्ट लेक्चर में सम के लिए रूल पढ़ा है वो रूल अप्लाई करें। सिंस लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एल and limit x tends to c gx is equal to L dash, so for अब यहाँ पे थोड़ा सा एप्सिलॉन को हम चूज कर लेते हैं। सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू L माइनस L डैश बाई 2 ग्रेटर देन 0। देखिए चूंकि आपने कॉन्ट्रडिक्शन लेके आनी है,
तो फॉर एवरी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड यू आर फ्री टू चूज. सो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव चूजन एल माइनस एल डैश बाई टू. इसको मैंने एप्सिलॉन ले लिया. ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया है. यहाँ एप्सिलॉन पॉजिटिव भी ले ले और बाद में जाके ऐसा कर लीजिए तो तब भी हमारी बात बन जाएगी. देयर एग्जिस्ट a delta positive such that क्या आप कहेंगे such that fx plus gx minus l plus l dash is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta. और ये इसको आप सीधे लिख सकते हैं for all x belong to v delta c. और ये आपने एप्सिलॉन क्या चूज किया है, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट करना चाहते हैं. एप्सिलॉन आपने एल माइनस एल डैश बिल्कुल एल एफ एक्स, हाँ प्लस भी ले लें, प्लस ले लें तो ताकि इसी किस्म का लिया एल माइनस एल डैश राइट. मेरा ख्याल अगर माइनस की हम बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं. तो इसको यहाँ पे माइनस आना चाहिए और इसको भी माइनस कर लें. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट पढ़ा है कि अगर एफ एक्स की लिमिट एल हो और जी एक्स की लिमिट एल डैश हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की लिमिट जो है व्हेन एक्स टेंड्स टू सी इज एल माइनस एल डैश, और एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट जो है वो एल प्लस एल डैश एंड सो ऑन. जो लिमिट के हमने 5 थ्योरम पिछले लेक्चर में किए हैं आप उसको देखिए. तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन जो है वो एल माइनस एल डैश बाई टू चूँकि लिया है तो हमें फिर एल माइनस एल डैश ताकि यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू लगा के कोई हम कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें. अब एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस एल डैश मॉड सॉरी एल माइनस एल डैश whole mod is less than, this is epsilon, L minus L dash by 2 for all x belong to V delta of C star. Instead of writing this again and again, I can use like this. एक ही बात है, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं. अब हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये यही नंबर है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करें, इसमें ऐड भी कर दें. वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ. प्रॉपर्टी ये थी कि जी अगर x मॉड लेस देन a है तो इफ एंड ओनली इफ माइनस a लेस देन x लेस देन a. तो सिमिलरली इसको आप पूरे को एक्सट्रूड कीजिए और मॉड की प्रॉपर्टी इसके साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा, और this is minus time L minus L dash by 2 less than fx minus gx minus L dash is less than, ये आपका वो हो गया x mod और less than a वाली प्रॉपर्टी minus a less than this which is less than this. Of course, when x belong to V, delta of C star. अब इस नंबर को आप, ये जो नंबर है इसको आप थ्रू आउट ऐड कर दें तो क्या बनेगा, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 1/2 और ये फुल 1 है तो 1/2 रह जाएगा. और L minus L by 2 is less than fx minus gx विच इज लेस देन, ये पहले ही 1/2 है. ये कोई आप समझ लेना कि ये a है तो a/2, तो इसमें ये पूरा a ऐड करेंगे तो ये 3/2 a आ जाएगा. दिस इज लेसर देन 3/2 L minus L dash और ये है x belong to V delta of C star.
सो फ्रॉम हियर लुक एट दिस, और आपको पता है ये एप्सिलॉन है, ये पॉजिटिव है, राइट। दिस इम्प्लाइज, बस आप इतने हिस्से को कंसिडर कर ले, इतने हिस्से को, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करनी है तो इसी से निकल आएगी, हमें और सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ जी, आर, इधर को जरा देखिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन दिस, इतने हिस्से को आप देखिए, एल माइनस एल डैश, एल माइनस एल डैश बाई टू, एंड यू नो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, चूंकि एप्सिलॉन आपने सपोज किया था, तो आपको समझ आ गई, जब ये आया तो इसी को एप्सिलॉन ले लिया, बिकॉज हम तो कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए आप फॉर एवरी एप्सिलॉन से फ़ायदा उठाते हुए एप्सिलॉन की किसी एक वैल्यू के लिए अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शन, आपने जो सपोजिशन की है कि एल ग्रेटर देन एल डैश, उसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करें, राइट। और एफ एक्स, ये whenever you know x belong to be delta of c star, so this is fx minus gx greater than 0 whenever x belong to be delta star of c, or fx is greater than gx, x belong to be delta of star c, which is a contradiction, चूंकि उसने कहा था कि fx lesser equal to gx है, इस नेबरहुड के तमाम एलिमेंट्स के लिए एफ एक्स लेसर इक्वल जी एक्स है, ये हमारी गिवन कंडीशन थी, तो हम गिवन कंडीशन के अगेंस्ट चले गए, राइट, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, which is a contradiction as fx lesser equal to gx was given, और ना भी ये लिखें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, which is a contradiction against supposition, against first supposition, against first supposition या given supposition, against given condition भी कह सकते हैं, right, hence our second supposition is wrong, is thus L is, हमने क्या कहा था कि जो L डैश है लेस देन ए, L लेस देन L ग्रेटर देन L डैश है, इसका मतलब L इज लेसर इक्वल टू L डैश, और लिमिट x टेंड्स टू c fx is lesser equal to limit x टेंड्स टू c gx। देखिए हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, हमने बात प्रूव कर दी है कि अगर किसी नेबरहुड के अंदर एफ एक्स लेसर इक्वल टू जी एक्स है और दोनों की लिमिट्स डिफाइंड हैं, एक की लिमिट एल है, दूसरे की लिमिट एल डैश है, और एफ एक्स लेसर इक्वल टू जी एक्स है, तो फिर लिमिट के दरमियान भी वही इनइक्वालिटी रहेगी, मींस एल लेसर इक्वल टू एल डैश। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अच्छा जी, वी हैव अनदर थ्योरम, क्या है कि suppose limit x tends to c fx is equal to L, right, and
if a lesser equal to fx lesser equal to b for all x belong to b delta of c star, then a lesser equal to l lesser equal to b, or a lesser equal to limit x tends to c fx is lesser equal to b. ओके, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पिछले थ्योरम की प्रैक्टिस है। एक तो ये है कि इसके हम दो सवाल बना लें, एक दफ़ा इस इनक्वालिटी को डील कर लें, इसको कोई एच एक्स जो है कांस्टेंट ले लें और एच एक्स लेसर इक्वल टू एफ एक्स हो और एफ एक्स की लिमिट हो तो उसकी लिमिट उससे छोटी होगी। ये हमने डिस्कस कर लिया है जस्ट लास्ट थ्योरम, ये उसकी क्रॉलरी के तौर पे। और दूसरा ये है कि एक इनक्वालिटी आप ये बना लें और अब बी को कोई क्यू एक्स मान लें, तो एफ एक्स अगर लेसर इक्वल टू क्यू एक्स है तो फिर इसकी लिमिट से, और ये चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसकी लिमिट बी ही रहेगी, लिहाजा ये एल जो है लेसर इक्वल टू बी होगा। थ्योरम इज फिनिश्ड। ठीक है। या दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका ये है, छोटा सा प्रूफ है कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to L, and suppose a lesser equal to fx lesser equal to b, then by sequential criterion for limits we have a lesser equal to fxn lesser equal to b, right? अब चले, मैं अभी इसको नहीं यूज करता। ये तो वैसे ही वैसे एक सीक्वेंस दिया कि अगर एफ एक्स की सारी वैल्यूज ए और बी के दरमियान रहती हैं तो फिर किसी सीक्वेंस के लिए एफ एक्स एन की वैल्यू भी ए और बी के दरमियान रहेगी फॉर सीक्वेंशियल क्राइटेरियन नहीं कहना चाहिए, अभी उसको हम यूज करना चाह रहे हैं। देन फॉर एनी सीक्वेंस, then for any sequence xn, right? अब अगर ये सीक्वेंस xn c को बिलोंग करता है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन कहता है कि एफ एक्स एन जो है वो l को बिलोंग करेगा। हमारा रिजल्ट खत्म हो गया, राइट? नाउ बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन for limits if limit n tends to infinity xn is equal to c, अगर इस ये कोई सीक्वेंस c को कन्वर्ज करता है देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स एन जो है वो l को कन्वर्ज करेगा। ये चूंकि इसकी लिमिट l है, अगर इसको सपोज करें then for any sequence xn, ये एफ एक्स एन भी इसके दरमियान रहेगा और आल्सो जो है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर एक्स एन की लिमिट c है तो एफ एक्स एन की लिमिट l होगी। ठीक है, हेंस बाय इक्वेशन 1। अब ये सीक्वेंस के एस्पेक्ट से तो बड़ा आसान है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, अगर लिमिट अप्लाई कर दें सीक्वेंसेस के लिए, आपने ऐसे रूल्स पढ़े हुए हैं, तो इसकी लिमिट यही रहेगी
इसकी लिमिट एल हो जाएगी और इसकी लिमिट बी ही रहेगी। देन बाय 1 वी मस्ट हैव, ये सपोजिशन बार बार होगी बेसिकली, आप इसको सपोज करके, और बेशक इसको अभी ना भी करते, सपोज दिस, देन बाय फॉर एनी सीक्वेंस, ये कंडीशन सही है। अगर एफ एक्स ए और बी के दरमियान रहता है तो फिर हर सीक्वेंस एक्स एन के लिए एफ एक्स एन भी ए और बी के दरमियान रहता है। उसके बाद अब चूंकि लिमिट एल है, सो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया व्हेनेवर एक्स एन टेंड्स टू सी, एक्स एन सी को कन्वर्ज करेगा, उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एल को कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें, क्योंकि a लेसर इक्वल टू एफ एक्स एन लेसर इक्वल टू बी है, तो सीक्वेंस के लिहाज से अगर मैं a को कांस्टेंट सीक्वेंस मानूं और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दूं, तो इसकी लिमिट a ही रहेगी, इसकी लिमिट l हो जाएगी, इसकी लिमिट b रहेगी। सो वी मस्ट हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a लेसर इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन लिमिट n tends to infinity b, so r a is lesser equal to, what is this, l lesser equal to b, yes, लिमिट b और b के दरमियान लाई करेगी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये बिल्कुल आसान था। या फिर आप a लेसर इक्वल टू एफ एक्स मान लेते, और a कांस्टेंट है तो उसकी लिमिट a ही रहेगी, और दूसरी की लिमिट l है तो a लेसर इक्वल टू l, और उधर से अगर एफ एक्स लेसर इक्वल टू b है तो b कांस्टेंट है, उसकी लिमिट b रहेगी, तो l लेसर इक्वल टू b है, then combining both a lesser equal to l and l lesser equal to b, इस तरह से भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे जो है बड़ा वेल नोन थ्योरम है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और उसकी बहुत सी एप्लीकेशंस है। अब वो है जी सैंडविच थ्योरम, राइट। इसको हम सीक्वीज थ्योरम भी कहते थे, सीक्वीज और सैंडविच थ्योरम। सीक्वीज SQUEEZE, SQ, द सीक्वीज थ्योरम, या इसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। और यह थ्योरम आपको क्लियर है कि अगर एक फंक्शन जो है दो फंक्शन के दरमियान लाई करता है, ये हमने सीक्वेंसेस के चैप्टर में डिटेल से इसके ऊपर बात की थी, तो आज हम उसी फैशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सपोज fx is lesser equal to gx which is lesser equal to hx for all x belong to v delta of c। अब मैं बार बार वो लिखने की बजाय ज़रा स्टाइल चेंज कर लिया है, थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल के x बिलोंग टू ये डिलीटेड नेबरहुड की बात आप कीजिए, राइट। सो इफ लिमिट x tends to c fx is equal to limit x tends to c hx is equal to l, यानी कि ये फंक्शन जो है gx ऑलवेज लाइंग बिटवीन fx एंड hx, ये फंक्शन हमेशा fx और hx के दरमियान रहता है, और इन दोनों की जो लिमिट l है, राइट, एट c, तो फिर इसकी लिमिट भी l होगी। देन लिमिट x टेंड्स टू c gx वो भी l होगी, यानी कि एक फंक्शन ये है किसी लिमिट l को कन्वर्ज कर गया, और दूसरा फर्ज करें ये है लाइक दिस, ये भी l को एट सम c
एट सम सी, इसकी लिमिट एल आ गई। और जो हमेशा बीच में रहता है तो यहाँ जब आएगा तो वो भी सी को कन्वर्ज करेगा। ये बहुत सिंपल है, हमने सीक्वेंस के चैप्टर में सीक्वेंस थ्योरम के ऊपर डिटेल से बात की थी, राइट। सो आइडिया इज वेरी मच क्लियर। इफ वन फंक्शन इज सैंडविचिंग बिटवीन द अदर टू, सैंडविच ऐसे आप बनाते हैं, दो स्लाइस बीच में एक एग या वट एवर जो भी आप रखना चाहते हैं। तो वन फंक्शन इज सैंडविचिंग बिटवीन द अदर टू, दैट्स वाई सैंडविच। और अगर दोनों नेबरिंग फंक्शंस की लिमिट जो है वो सेम है तो फिर सैंडविच कहता है कि उसकी लिमिट भी एल होगी। लेकिन अगर इन दोनों की लिमिट सेम नहीं है, इसकी लिमिट कुछ और है, इसकी लिमिट कुछ और है, तो सैंडविच हरगिज ये नहीं कहता कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि सैंडविच अप्लाई नहीं हो सकता। सैंडविच तभी अप्लाई होगा, सीक्वेंस थ्योरम तभी अप्लाई होगा if one is sandwiching between the other two with the condition that the neighboring function has same limit, then the limit of the central function must be same, right? This is so called sandwich or sequence theorem. Okay, चलिए इसका प्रूफ जो है, प्रूफ इज सो सिंपल, उसी तरह से हम करेंगे। Now proof, suppose limit x tends to c, बीच में बताइए मैंने एफ एक्स रखा था शुरू में, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट x tends to c, hx is equal to l. Then for epsilon positive, there exists delta 1, delta 2 positive such that, ये आप जानते हैं, हम पहले भी ये काम करते रहे, हम वही काम ये करेंगे, राइट, कि एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन epsilon by 2, right? यहाँ हम epsilon by 2 नाम भी कर चुके हैं, हमारा सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो एक से काम चल जाएगा। Whenever 0 less than x minus c mod less than delta 1, just for sake of convenience I am using the same definition, otherwise you can use for all x belong to b delta 1 of c star deleted, and hx minus l mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus c less than delta 2, right? इसको थोड़ा सा आप और भी एलेबोरेट कर सकते हैं। r choose, इसको हम क्यों ना लेबल कर लें नंबर 1, इस पूरी को मैंने लेबल 1 कर लिया, राइट। तो अब हम बात करेंगे choose delta is equal to minimum of delta 1 delta 2 then by 1, क्या होगा, इसको अगर खोलेंगे तो ये बनता है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब वेन एवर डेल्टा 1 यू नो दिस इज लेस देन डेल्टा मानते वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। वेन एवर 0 less than x minus c mod less than delta, and you know this is less than equal to delta 1, क्योंकि डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, सो आप डोमेन चेंज करके और स्मॉलर नेबरहुड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, राइट। और इसको भी इस तरह से खोलेंगे माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि हमने आपको बताया एक्स मोड लेस देन ए, इफ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, सो आई एम यूजिंग सेम, रादर एक स्टेप लिखें फिर अगले में खोलें। तो एक में काम कीजिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एच एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन,
whenever 0 less than x minus c mod less than delta which is less than equal to delta 2, right? So I have used both. अब आइए अपने जो है आरजीए की तरफ। आप करना क्या चाहते हैं? आप जी एक्स जो सेंटर वाला है उसकी लिमिट एल प्रूव करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जी एक्स माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाए whenever 0 less than x minus c mod less than delta। तो इसको बनाने के लिए हम चाहते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन जी एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये हम बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए कैसे बनेंगे। थोड़ी सी हम अपनी इनक्वालिटी को यूज करते हैं, राइट। वी आर गिवन fx is less than equal to gx is less than equal to hx, so whenever x belong to v delta of c स्टार, यानी कि मैं इस नेबरहुड पे आ गया खुद ब खुद। या ये भी कर सकते इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसको डेल्टा 3 फिर चूज मिनिमम कर लेते, वो एक ही बात थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है। इफ़ यू लाइक टू सॉल्व लाइक दिस इट्स मोर बेटर कि इसको भी आप डेल्टा 3 मान लें, फिर चूज कीजिए, चूज डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। नहीं भी करते तो हमने इसको सेटिंग कर दी, या ज़रूरत नहीं है अब आपको। ओके तो फिर क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से जो L इधर आएगा तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन, इसको नंबर 2, सो बाय 2 यहाँ देखिए L माइनस एप्सिलॉन, L minus epsilon is less than fx, और fx is less than equal to gx, और gx is less than equal to hx, और hx जो है यहां से देखिए, यानी कि इसकी आपने पहली यूज करनी है, इसकी पहली यूज करनी है, fx वाले की पहली और gx वाले की दूसरी, यानी कि l को उधर ले जाए। दिस इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, राइट। सो अब जो है ये hx जो है इन दोनों के दरमियान फंस गया है। कब बोला? whenever x belong to v delta of c star। तो क्या बना, और l minus epsilon is less or equal to gx, सॉरी ये लेस देन है क्योंकि लेस आ गया, तो ये जब इसको इससे मिलाएंगे तो लेस रहेगा, gx which is less than l plus epsilon। अब इसको मैं उसी अंदाज में लिमिट के अंदाज में लिखना चाहूँ तो whenever x minus c mod less than delta and which is greater than 0, अब इसमें से l को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो r minus epsilon less than gx minus l which is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta, or gx minus l mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta, or limit x tends to c gx is equal to l। ले जी ये सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशंस। चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, ये हमने इनक्वालिटी ली और यहाँ से l माइनस एप्सिलॉन जो है लेस देन एफ एक्स था, और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, और जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, और एच एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है।
वहाँ से कंबाइन करते हुए जी एक्स को इन दो के दरमियान रखा, रेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं, हम डेफिनेशन की तरफ जाने की कोशिश की है। सो वी हैव प्रूव्ड। ओके जी, अब एप्लीकेशंस। ओके जी, एप्लीकेशंस, इसमें हम बार्टल की किताब से देखते हैं। इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो दी गई हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला है लिमिट x टेंस टू 0 x⁻3/2 इज इक्वल 0। बहुत आसान है, वैसे तो 0 है, फंक्शन जो है 0 के ऊपर वाले 0 ही देगा, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम सैंडविच थे भी इसको दिखा सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो है वो x ग्रेटर देन 0, चूँकि ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, x³ 1/2 ये बन जाता है x³ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट नेगेटिव का नहीं होता, लिहाजा पक्की बात है यहाँ हमें x को पॉजिटिव रखना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं we know that x square root is less than 1 and greater than x when 0 less than x less than 1। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। ज़ीरो क्वालिटी कर लिया है, क्योंकि जब ज़ीरो डालेंगे तो 0 लेस देन 0 वाली गलत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए 0 नहीं डाल रहे हैं आप। तो 1 डालेंगे तो यस 1 इज़ 1 का स्क्वायर रूट। इधर भी आप अगर लेस इक्वल टू डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो जनरली इट इज़ ट्रू, राइट, x लेस देन x स्क्वायर रूट, अगर x लेस इक्वल टू 1 है, राइट, तो जब x 1 होगा तो ये जो x स्क्वायर रूट है ये 1 आ जाएगा, और 1 लेस देन 1, अब इसको भी ख़त्म कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। अगर x लाइन बिटवीन 0 और 1 में है तो तब अब ये सही है कि अब जो है लेस देन 1 होगा तो ये भी लेस कर लें कि 1 स्क्वायर रूट जो है वो, राइट। अब आप देखें, हमने 3/2 बनाना है, 1/2 बन गया, एक x से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इम्प्लाई x स्क्वायर इज लेस देन x⁻3/2 लेस देन x, ठीक है। अब इसकी लिमिट जो है, बट लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इज इक्वल 0 which is equal to limit x टेंस टू 0 x, इसकी भी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, hence by sandwich theorem इसकी लिमिट भी 0 होगी when x टेंस टू 0, hence by sandwich theorem, hence by sandwich theorem limit x टेंस टू 0 x⁻3/2 is equal to 0, right। ओके, ये मतलब ये इनक्वालिटी बिल्कुल ठीक है। वो असल में बुक में यहाँ पे लेस आर इक्वल, वो लेस आर इक्वल, मैं अक्सर ये बोलता हूँ लेस आर इक्वल, अगर लेस के लिए ट्रू हो जाता है तो फिर यूनियन की सेंस में लेस आर इक्वल लिखना भी जायज़ है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये नहीं है कि वो गलत है, पर ये भी सही है। व्हेन x लाइन बिटवीन 0 and 1, ऑफ कोर्स x के रूट लेस देन 1 रहेगा और x लेस देन x के रूट, आप इस नंबरों के में वेरीफाई कर लें, आप x कुछ भी ले लें, 1/2 1/3 1/4, फिर आप चेक कर लें, उसका स्क्वायर रूट निकालिए कैलकुलेटर से और उससे कंपेयर कर लें
यू विल सी द इनक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। हम इसको नंबर थ्योरी में भी ब्रैकेट फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वहाँ भी ये अवेलेबल होगी। नंबर थ्योरी में आप ब्रैकेट फंक्शन को देखिए तो वहाँ हम इसको प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एस डब्ल्यू टी सैंडविच है ना, ये हमने ये बनाई और यहाँ से हमारा टारगेट x पावर 3/2 था, तो हमने इस देखा कि 1/2 तो आ चुकी है और एक और x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 3/2 ये x हो गया। अब इसकी लिमिट भी 0 है व्हेन x टेंड्स टू 0 और इसकी लिमिट भी 0 चूंकि ये तो आसान है, x टेंड्स टू 0 इज x 0 है और ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ ऐसी सेंस नहीं बन रही थी प्रोडक्ट फॉर्मूले की, दैट्स वाई नाउ इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट 0 है, हेंस बाय सैंडविच जो नेबरिंग जो सेंट्रल फंक्शन है उसकी लिमिट भी 0 होगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, दिस वाज 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है जी वो कि साइन एक्स की लिमिट 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी बहुत आसान है, इसको प्रूव करना जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। अब देखिए एक रिजल्ट है, आप ऐसे करें कि -1 लेसर इक्वल टू साइन एक्स, चले ऐसे नहीं करते, -1 लेसर इक्वल टू कॉज एक्स लेसर इक्वल टू 1। ये क्लियर है कि कॉज एक्स की वैल्यूज भी -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। आप x की जगह पे आप बेशक यहाँ पे t रख लें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में -1 dt लेसर इक्वल टू कॉज ऑफ t 0 to x लेसर इक्वल टू 1 0 to x सॉरी dt ये क्या आ जाएगा -t 0 to x लेसर इक्वल टू cos sin t 0 to x लेसर इक्वल टू दिस इज t 0 to x। आप लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये -x रह जाएगा, तो ये sin x sin 0 0, दिस इज sin x और दिस इज लेसर इक्वल टू x। We know that so -x lesser equal to sin x lesser equal to x। वेरी सिंपल, देखिए मैंने कैसे बनाया, मैंने cos के रिलेशन को यूज करते हुए sin का रिलेशन बना लिया, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो अब आप लिमिट दे सकते हैं सैंडविच थ्योरम से, when x टेंड्स 0 इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, लिहाजा सैंडविच से इसकी लिमिट भी 0 होगी। नाउ limit x tends to 0 minus x is equal to 0 is equal to limit x tends to 0 x, hence by sandwich theorem central की limit x tends to 0 sin x is equal to 0। very simple, इस तरह से आप आइए, cos x की लिमिट 1 प्रूव करनी है, तो फिर क्या करें, एग्जाम्पल 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। देखिए यहाँ तक आगे हैं, एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट कर दें, जब एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये जब इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट में आप t में समझ लें, इसको दोबारा रीराइट कर लें, वी नो दैट
माइनस टी लेसर इक्वल टू साइन ऑफ टी लेसर इक्वल टू टी। चलिए यही रिलेशन जो है उसको मैंने यूँ लिखा, दोबारा इंटीग्रेट कर दें। जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये एफ एस सी लेवल पे जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा था वहीं से मैं इसको उठा रहा हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो जब करेंगे तो क्या होगा, दिस इज माइनस टी स्क्वायर बाई टू 0 to x लेसर इक्वल टू, अब ये किसका आंसर है, साइन टी किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस टी का। दिस इज माइनस कॉस टी 0 to x एंड लेसर इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू 0 to x। तो ये कितना रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लेसर इक्वल टू, ये क्या बच गया, जब अपर लिमिट लगाएंगे माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 आ जाएगा। दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि अपर पे माइनस कॉस एक्स आएगा और फिर फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस माइनस कॉस 0 1, 1 माइनस कॉस एक्स लेसर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से आप देखिए, क्योंकि हमें इस रिलेशन की जरूरत नहीं, हमें कॉस एक्स को 1 प्रूव करना है तो हमें इस रिलेशन की जरूरत है, राइट। तो इसका मतलब इसको इधर ले जाएं, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज लेसर इक्वल टू कॉस एक्स। ये जी बहुत आसान है, हमने इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। वी नो डैट, या इसको आप एस्टेब्लिश भी कर लें, नो प्रॉब्लम। 1 minus x square by 2 lesser equal to cos x, and you know that cos x is always lesser equal to 1. This is lesser equal to 1. तो अब but limit x tends to 0 1 minus x square by 2, ये भी 1 है, and limit x tends to 0 1 is equal to 1 है, hence by सैंडविच थ्योरम ये सेंट्रल जो है इसकी लिमिट भी 1 होगी। तो लिमिट एक्स एंड 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, राइट जी। इसको फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज नंबर 3, नंबर 4 एप्लीकेशन। ये हमने रिलेशन बना लिया है, ये रिलेशन हमने क्या बनाया, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसको दोबारा यूज करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेसर इक्वल टू कॉस एक्स, ओके। Now the problem is limit number 3, number 4, limit x tends to 0 cos x minus 1 over x is equal to, साबित कीजिए कि this is equal to 0। हम कह सकते हैं find limit, prove that this is equal to this without evaluating, यानी कि अब आपने फिर evaluate नहीं करना, अब आप सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखें, we know that वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेसर इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों साइड पे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एंड दिस इज लेसर इक्वल टू 0 एज वेल। दिस इज लेसर इक्वल टू 0, सॉरी लेसर इक्वल टू 1, cos x is less equal to 1। अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें थ्रू आउट, सो दिस इम्प्लाई ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रह जाएगा लेसर इक्वल टू cos x, और ये माइनस 1 एंड दिस इज लेसर इक्वल टू 0। अब इस x से डिवाइड कर दें थ्रू आउट, सो दिस इम्प्लाई माइनस एक्स बाई 2 लेसर इक्वल टू cos x माइनस 1 बाई एक्स। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा। अब इसकी लिमिट क्या है, यू सी दिस इज, इसकी लिमिट 0 है, ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट 0 है, लिहाजा बाय सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट भी 0 होगी। अब हम यही देख लेंगे
कि व्हेन x टेंड्स टू 0 -x/2 की लिमिट 0 होगी, और 0 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, उसकी लिमिट 0 ही होगी, लिहाजा सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट भी 0 होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। Another application is sin x by x। ये बड़ा मुश्किल से प्रूफ करते थे, अब देखिए कितना आसान हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, x टेंड्स टू 0, sin x by x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने जो पहले जो तरीका बताया है, आपने ये प्रूव किया कि 1 माइनस एक्स बाय लेस इक्वल टू साइन एक्स था या कॉज एक्स था, प्रॉब्ली कॉज एक्स। 1 माइनस cos x, it was cos x, cos x। अब इसकी इंटीग्रेशन जारी रखिए, विच इज लेसर इक्वल टू 1, जो कि लेसर इक्वल आगे भी था, लेसर इक्वल टू 1 था, तो ये इंटीग्रेशन जो है इसकी जारी रखिए, तो यू विल बी एट द स्टेप, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, वेरी इजी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वी नो दैट, ये आपके पास आ जाएगा जी, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ये देखे ना, ये x क्यूब बाय 6 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, लेसर इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन x लेसर इक्वल टू x, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये x आ जाएगा और ये x क्यूब बाय 6 आ जाएगा, और cos x किस का डेरिवेटिव, साइन x का, तो ये साइन x आ जाएगा, राइट। साइन x साइन 0 0 होगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to x, और 1 का x आ जाएगा। वेरी सिंपल, आप साइन x बाय x बनाना चाहते हैं, उस पर डिवाइड कर दें, सो दिस सिंप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 लेसर इक्वल टू साइन x बाय x लेसर इक्वल टू 1। नाउ लुक एट हियर, this tends to 1 and this tends to 1, hence by Sandwich theorem this tends to 1। ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर दिया, एस्टैब्लिश कर ली कि अगर x टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, और ये चूंकि कांस्टेंट है, इसकी लिमिट हमेशा ही 1 होती है, तो दोनों की नेबरिंग की लिमिट 1 है, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए, ये वही थ्योरम है जो हम सर्कल के ऊपर बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे आर्क लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब देखिए सैंडविच थ्योरम ने इसको कितना आसान बना दिया, राइट। नेक्स्ट चलिए जी, और एग्जांपल नंबर 6। Another example is x sin 1 over x, limit x tends to 0, x sin 1 over x is equal to 0. You know, we know that minus 1 less or equal to sin 1 over x less or equal to, यहाँ जो मर्जी हो, साइन जो है उसकी रेंज -1 to 1 है, राइट, पूरी रियल लाइन के ऊपर, तो साइन 0 भी 0 है, डिफाइंड है, और यहाँ पे 1 over x जो मर्जी लिखें, तो साइन x मॉड साइन 1 over x इज लेस इक्वल टू 1, सो -1 to 1, अब x से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इम्प्लाई -x इज लेस x साइन 1 over x लेस इक्वल टू 1, सॉरी x, दैट्स सो इजी, लुक, इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट भी 0 है। अब ये स्टेप लिख लीजिए, आल्सो लिमिट x टेंड्स 0 माइनस x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 x इज इक्वल टू 0, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ दिस। अब आप देखिए, यहाँ x की बजाय मैं x पावर r भी कर दूं,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी जीरो है, प्रोडक्ट रूल से चूंकि x की लिमिट जीरो है तो x पावर r की लिमिट भी जीरो होगी, इसकी लिमिट भी जीरो है, इसकी भी जीरो है तो इसकी लिमिट भी जीरो होगी, वेयर r ऑफ कोर्स पॉजिटिव, r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट जी, आगे चलते हैं, एक और थ्योरम देख लेते हैं, लास्ट थ्योरम है ताकि ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। वी हैव अनदर रिजल्ट, वो क्या है, वो ये कहता है थ्योरम 4.29, let A is a subset of R, of course R is a set of real number, and let F from A to R and C belong to R be a cluster point of A with and C be a cluster point of A if limit x tends to C, f is greater than 0, या आप ये भी कह सकते हैं, और लिमिट x tends to C, f is less than 0, इसका मतलब ये थ्योरम, इस तरह से ये वाला थ्योरम भी कर लेंगे कि अगर लिमिट f लेस देन 0 हो। अब ये काउंटर अटैक है, पहले ये होता था कि अगर लिमिट, अगर फंक्शन जो है लेस देन 0 है तो लिमिट भी लेस देन 0 है, तो इट्स अ न्यू रिजल्ट। अब वो कहता है कि अगर फंक्शन की लिमिट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर कोई एक नेबरहुड ऐसी जरूर होगी जिसके ऊपर फंक्शन पॉजिटिव होगा। आप देखिए ना, चलो लिख ले स्टेटमेंट, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड v delta c, there exists a v delta c such that f is greater than 0 or f is less than 0 for all x belong to a intersection v delta of c। जरा इसको समझिए, ये थ्योरम क्या कहता है। आप ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दूसरा थ्योरम है, एक थ्योरम में समझिए, इसको छोड़ दें। जब इसकी जगह पे ये लगाएंगे तो फिर आपको ये प्रूव करना है, अगर आप ये सपोज करेंगे तो आपको ये प्रूव करना है। बेसिकली ये दो थ्योरम हमने इकट्ठे लिख दिए, इसको रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिवली आर की बजाय आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, और यहाँ भी फिर आर की बजाय क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली। These are the two theorems. Now समझिए, पहले क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि जी अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो लिमिट भी पॉजिटिव हो, और अगर फंक्शन नेगेटिव है लेस देन 0 तो लिमिट भी लेस देन 0 है, अगर फंक्शन ग्रेटर देन ए है तो लिमिट भी ग्रेटर देन ए है, और अगर फंक्शन जो है लेस देन ए है तो लिमिट भी लेस देन ए है। कोई इस किस्म के रिजल्ट पड़े थे, ये नया रिजल्ट है। इसमें है कि अगर लिमिट पॉजिटिव है तो देयर एग्जिस्ट है, फिर एक सी की डेल्टा नेबरहुड जरूर मिलेगी, देन देयर एग्जिस्ट है वी डेल्टा सी ऑफ सी, राइट, सच दैट फंक्शन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स, कि सी के अलावा उसकी डिलीटेड नेबरहुड, ये मैंने कहा था कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अगर राइट साइड से बाहर निकल जाती है या लेफ्ट से ए से बाहर निकलती है तो फिर भी इसी का आधा पार्ट बनेगा, ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फ़र्ज़ करें आपका होता है ए, और हो सकता है आपका सी यहाँ पे आ गया,
तो जब आपने सी के ऊपर ये बी डेल्टा सी बनाया तो कोई इस किस्म की बन गई, लुक एट दिस, यानी कि ए, ये आपका ए था पहले, यहां से यहां ए था, तो जब आपने सी के ऊपर नेबरहुड बनाई तो वो ये बन गई। असल में ये थोड़ा सा क्लोज ओपन से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए, मैंने वो नहीं लिखा, मैं तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं यूं करके जो है ये ए मान लेता हूँ, ये आपका ए है, और ये कोई पॉइंट सी है, सी के ऊपर मैंने यू नेबरहुड बनाई है लाइक दिस, इधर बाहर चली गई। ऑफ कोर्स ये सी माइनस डेल्टा है, दिस इज सी माइनस डेल्टा है, और ये सी प्लस डेल्टा बाहर चला गया। तो इनमें इंटरसेक्शन ये वाली है, दिस वन इज द इंटरसेक्शन। तो ये तो एक मिल जाता है ना इसकी सबसेट, तो ये वो हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी के अलावा, सी के अलावा बाकी ये वाले पॉइंट ये ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ए के पॉइंट भी हैं। यानी कि आप जो बी डेल्टा स्टार सी सारी नहीं आती, लेकिन उसके साथ आधी तो इसके अंदर मौजूद है ना। अगर आधी उधर से या इस साइड से आधी बाहर चली जाती है, लेफ्ट से बाहर चली जाती है या राइट से बाहर चली जाती है आपकी नेबरहुड, तो फिर भी उसका एक पोर्शन जो है ए के साथ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम उस पोर्शन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट ही से। अब इसको समझ लीजिए, वो कहता है कि अगर लिमिट पॉजिटिव है किसी, तो फिर एक सी की एक नेबरहुड ज़रूर होगी कि जिसके ऊपर हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर लिमिट लेस देन ज़ीरो है तो सी की एक नेबरहुड आपको ज़रूर मिल जाएगी जहाँ पे हमारा फंक्शन नेगेटिव होगा, राइट। देखिए कैसे जी, इसको हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये भी आपकी जो नेबरहुड मिलेगी, यहाँ में इस डिलीटेड नेबरहुड ही लेंगे, क्योंकि सी तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो सी के हम बाद नहीं करेंगे भी। ओके, देखिए वो क्या होगा। इसको ज़रा दोबारा समझ लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा ए है, ये ए है पूरा, फर्ज करें ये हमारे पास सी है, तो सी के इधर एक ये है और ये है, ये हमारी है सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा, और ये क्या है सी माइनस डेल्टा, और ये जो इतनी है ये बेसिकली बी डेल्टा सी स्टार है एक्चुअल, ठीक है। तो हमें ये करना चाहिए कि वो डेल्टा की जगह डेल्टा डैश आप लगा सकते हैं, डेल्टा छोटा हो गया। तो उसने कहा कि भाई फिर अगर ऐसी बात है तो यहाँ ये एक पोर्शन जरूर है, ये देखें ये वाला पोर्शन जरूर है, ये वाला पोर्शन जो ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, क्योंकि ए आपका यहाँ तक ए है, ये आपका ए है, तो ये पोर्शन जो है लाजमी ए के साथ, और ये क्या है, ये भी बेसिकली एक नेबरहुड बनाई जा सकती है, जितना इधर से बचा है और उतना इधर कर लें तो ये एक छोटी नेबरहुड बन गई, और आपने डेल्टा को और छोटा कर दिया, को डेल्टा डैश कह लें, तो ये दिस इज सी माइनस डेल्टा डैश एंड दिस पॉइंट कुड बी सी प्लस डेल्टा डैश। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वी डेल्टा डैश सी स्टार, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और यहाँ पे चूंकि इसलिए ये वी डेल्टा सी स्टार चूंकि यूज नहीं हुआ, ये यूज हुआ है कि ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा सी स्टार, ये यूज हुआ है, राइट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नेबरहुड है, राइट, जो ए के साथ इंटरसेक्शन करती है, तो इंटरसेक्शन में से एक छोटी नेबरहुड दिखाई जा सकती है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, राइट।
अब चूंकि हमारा आप ये फंक्शन पॉजिटिव कैसे है कि लिमिट आपकी यहाँ पे है, ये आपकी नेबरहुड है, अगर लिमिट यहाँ पे है तो फंक्शन भी तो इधर ही कहीं होगा ना, हाँ राइट। अगर लिमिट यहाँ पे है तो बेशक फंक्शन सारा नीचे से आया है, लेकिन जब इस नेबरहुड के ऊपर तो ऊपर गया ना जी, इस नेबरहुड पे तो ऊपर गया है, एक्स एक्सिस ये लाइन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस नेबरहुड से फंक्शन ऊपर गया है। तो अगर हमारी लिमिट ये है, दिस इज योर एल, तो फंक्शन कुछ हिस्सा तो फंक्शन का ज़रूर होगा जो इस नेबरहुड में फंसा होगा, और चूंकि वो लिमिट जो है पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन भी पॉजिटिव होगा। बेशक ये बहुत से स्मॉल पोर्शन के लिए आपको ऐसा नजर आए, मतलब कैसे आपका फंक्शन जो है लिमिट यहाँ चलेगी, बाकी फंक्शन सारा नीचे है, राइट। चूंकि लिमिट यहाँ पे है तो ये एक स्मॉल पोर्शन जरूर है जिसमें फंक्शन जो है फंस रहा है, और ये फंक्शन इस एक्सिस से ऊपर है। तो ये भी कॉमन सेंस है, अगर हमारा फंक्शन जो है अगर लिमिट पॉजिटिव है तो फिर एक स्मॉल नेबरहुड जरूर मिलेगी जिसके ऊपर फंक्शन पॉजिटिव मौजूद है, और अगर हमारा लिमिट नेगेटिव है तो फिर कोई ना कोई तो फंक्शन का हिस्सा नेगेटिविटी की तरफ गया है ना, बिलो एक्स एक्सिस, जो लिमिट को जाके अप्रोच किया है। तो दिस इज वी आर सेइंग, अब इस थ्योरम को मैं समराइज करता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम एंड इज सेइंग दैट अगर आपकी लिमिट पॉजिटिव है तो कोई स्मॉल नेबरहुड जरूर मौजूद है जिसके ऊपर फंक्शन का जो छोटा सा कुछ हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, और अगर फंक्शन आपकी फंक्शन की लिमिट नेगेटिव है तो सी की कोई स्मॉल डिलीटेड नेबरहुड ज़रूर मौजूद होगी जिसके ऊपर फंक्शन जो है बिलो एक्स एक्सिस गया होगा और उस लिमिट को अप्रोच किया होगा, लिहाजा एक स्मॉल नेबरहुड ज़रूर मौजूद होगी जिसके ऊपर वहाँ फंक्शन मौजूद होगा, यानी कि फंक्शन नेगेटिव होगा फॉर इवन अ स्मॉल पोर्शन। तो वो स्मॉल पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल नेबरहुड है। सो थ्योरम इज सो इजी, अगर लिमिट पॉजिटिव है तो कुछ फंक्शन का हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर मौजूद है, और अगर लिमिट नेगेटिव है तो कुछ फंक्शन का हिस्सा बिलो एक्स एक्सिस है। अब इसको और समराइज कर दिया, चलिए प्रूफ तो बहुत आसान है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, ओके limit x tends to c, f is equal, suppose limit x to f is equal to L, right, which is positive, से सिमिलरली आप नेगेटिव प्ले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टेक वही टेक्निक जो हमने पहले भी यूज़ की है, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू L/2, L/2 लेने से खुद बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर ही L लेस देन 0 हो जाएगा, तो उसके ऊपर ही हमारी वायलेशन हो जाएगी, राइट। देन फॉर so by definition for epsilon positive there exists delta positive such that what, fx minus c mod is less than epsilon whenever 0 less than x minus c mod less than delta. So what is epsilon? Is your L/2. So L, sorry ये L लिमिट थी, so R fx minus L is less than L/2। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ ये भी फॉर x बिलोंग टू V डेल्टा ऑफ C स्टार, इसको मैंने यू लिख दिया, तो इसको खोलिए, R minus L/2 is less than fx minus L, right, which is less than L/2 whenever x belong to be delta star of C। इसका मतलब क्या हुआ
सो इस एल को ऐड कीजिए, सो एल माइनस एल बाई टू इज लेस देन एफ एक्स, राइट, इतना हिस्सा ले लें whenever x belong to b delta star c or L by 2 is less than fx, and you know this is positive. चलिए अगर ये नहीं करते तो अगले स्टेप में कर लेंगे, x belong to b delta star c or fx is greater than L by 2 which was greater than 0 क्योंकि एप्सिलॉन था, ठीक है, when x belong to b delta star c. So this means that hence fx is greater than 0 when x belong to b delta star of c. ले जी ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जब fx जब लिमिट को लेस देन मानेंगे तो आप ये वाला हिस्सा उठा लीजिएगा, ये वाला हिस्सा उठाएंगे जैसे हमने इधर वाला उठाया था, तो यहाँ से fx पॉजिटिव आ गया, और ये वाला उठाएंगे तो हमारा fx जो है वो नेगेटिव आ जाएगा और हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरम का मैसेज क्या है कि अगर आपकी लिमिट पॉजिटिव है तो कुछ फंक्शन का पोर्शन ज़रूर मौजूद है जो अबव एक्स एक्सिस है, और अगर आपकी लिमिट जो है किसी क्लस्टर पॉइंट पे लेस देन 0 है तो फिर c की नेबरहुड में कुछ पोर्शन ज़रूर मौजूद है जो कि बिलो एक्स एक्सिस है। ले जी आज हमने लिमिट के थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वन साइडेड लिमिट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।